नीली और उसकी बहन रानो और उसकी बेटी गुड़िया का कातिल हूँ मैं। उनकी जान मेरी वजह से चली गई। मम्मा, बारिशों का मौसम शुरू हो गया है और हमारे घर की तो छत बिल्कुल टूटने वाली है। मम्मा, इसको हम कब ठीक करवाएंगे? गुड़िया बेटा, मैंने भी तो यही सोचा था कि कुछ दिनों में घर की छत मुरम्मत करवा लूँगी, लेकिन पैसे ही जमा नहीं हो पा रहे। कुछ ही दिनों में जंगल में बहुत तेज़ बारिश आ जाती है और बहुत तूफ़ान हो जाता है। तेज़ तूफ़ान होने की वजह से रानो चिड़िया के घर में पानी दाखिल होना शुरू हो जाता है। मम्मा, हमारी छत तो टूट रही है। देखो, सारा पानी अंदर आ रहा है। मम्मा, अब हम पानी में डूब जाएंगे। नहीं गुड़िया बेटी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। चलो उस शाख पर चलकर बैठ जाते हैं। पानी भी आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर में फैल गया था। दोनों माँ बेटी अपने घर को छोड़कर वहाँ से उड़ जाती हैं। दोनों माँ बेटी एक घने दरख्त के नीचे आकर बैठ जाती हैं। वो दोनों अपने घर वापस आती हैं तो उन्हें उनका घर टूटा हुआ दिखाई देता है। ये देखें मम्मा, अब तो हमारा घर भी टूट गया है। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे? गुड़िया बेटा, आप परेशान ना हो, हम आपकी नीली खाला के घर चलते हैं। मम्मा, अगर नीली खाला ने भी हमें अपने घर में ना रखा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? नहीं गुड़िया बेटा, आपकी नीली खाला बहुत अच्छी हैं, वो हमें अपने घर में ज़रूर रख लेंगी। गुड़िया की नीली खाला का घर काफ़ी दूर था, इसलिए उन्हें जाते जाते रात हो जाती है। आखिरकार वो दोनों नीली खाला के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन काफ़ी रात हो चुकी थी। अरे रानो बहन, मेरी प्यारी बहन, आज इतनी रात गए, मेरे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत है ना प्यारी बहना? नीली मेरी बहन, तुम्हें तो मेरे घर के हालातों के बारे में पता ही है। हमारा घर टूट चुका है। हम कुछ दिन तुम्हारे घर में रहने के लिए आई हैं। हमारा घर जल्द ही नया बन जाएगा तो हम अपने घर वापस चली जाएंगी। अरे रानो बहना, ये तुमने कैसी बातें की हैं? आखिर ये तुम्हारी बहन का भी घर है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। इसे अपना ही घर समझो मेरी प्यारी बहन। अब तुम दोनों मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लाती हूँ। दोनों माँ बेटी फिर पेट भर कर खाना खाती हैं। नीली खाला, खाना आपने बहुत मज़ेदार बनाया है। नीली, तुम्हारी ये बहन और कितने दिन हमारे घर रुकेगी? इसे जल्दी जल्दी रफा दफा करो यहाँ से। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई हमारे घर इतने दिन आकर रुक जाए। बल्लू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरी बहन है, कुछ दिन यहाँ रुकेगी फिर चली जाएगी, लेकिन तुम उसे कुछ मत कहना। एक दिन बल्लू और नीली घर के बाहर बैठे थे और रानो चिड़िया भी वहीं आकर बैठ जाती है। अरे नीली, तुम्हारी बहन अभी तक गई क्यों नहीं? तुम उसे बेचती हो या मैं खुद उसे अपने घर से निकाल दूं? नहीं बल्लू, तुम उसे कुछ मत कहना, मैं खुद ही अपने तरीके से अपनी बहन को यहाँ से भेज दूंगी। रानो चिड़िया उनकी सारी बातें सुन लेती है। अच्छा नीली बहन, अब हम अपने घर जाते हैं, अपना ख्याल रखना। रानो चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि वो अब अपनी बहन के घर से भी आ गई थी और उसके पास रहने को कोई घर भी ना था। बल्लू, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुम्हें वो सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं मेरी बहन न जाने किस हाल में होगी। तुम्हारी बातें सुनकर ही वो ये घर छोड़कर चली गई है। अच्छा ही हुआ वो खुद ही घर छोड़कर चली गई, वरना मैं उसे खुद निकाल देता। रानो चिड़िया ने वहीं एक दरख्त पर अपना घोंसला बना लिया था। मामा, अब तो हमारे घर की छत भी नहीं है। हम इस घर में कैसे रहेंगे?
مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے مما۔ گڑیا بیٹا آپ فکر نہ کرو، ہم بہت جلد ہی اپنا پکا گھر بھی بنا لیں گے اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ نہ جانے میری بہن کس حال میں ہوگی، مجھے تو اس کی فکر ستائے جا رہی ہے۔ میں ابھی جاتی ہوں اپنی بہن کی خبر لینے کے لیے۔ ارے واہ، آج تو بہت اچھا شکار ہاتھ لگ رہا ہے، یہ 2 چڑیا کو ابھی جا کر کھا لیتی ہوں۔ اتنی ہی دیر میں وہاں نیلی بھی آ جاتی ہے اور چیل کو دیکھتے ہی نیچے چھپ جاتی ہے۔ چیل جلدی جلدی ان دونوں کو کھانے لگ جاتی ہے، پہلے رانو کو اور پھر گڑیا کو۔ نیلی اپنی بہن کو مرتا ہوا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہے اور برداشت نہیں کر پاتی۔ نیلی سے بہن کا صدمہ برداشت نہ ہوا اور پہلے تو کچھ دن وہ بے ہوش ہی رہی، جس کی وجہ سے بلو بھی بہت پریشان تھا۔ نیلی تم اپنے دماغ سے ساری ٹینشنیں دور کر دو، تم تبھی تو ٹھیک نہیں ہو پا رہی، ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں تم ٹینشن لیتی ہو۔ ٹینشن نہ لیا کرو گوری، رانو کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ نہیں بلو، تم نے میری بہن کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا، میری بہن کے ساتھ جو کچھ ہوا میں وہ بھول نہیں پا رہی ہوں۔ ایسے ہی کرتے کراتے کافی دن گزر گئے، لیکن نیلی آج بھی اپنے آپ کو اپنی بہن کا قاتل سمجھتی تھی اور اس صدمے سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی کہ اچانک ایک دن نیلی کی موت ہو جاتی ہے۔ نیلی میں تمہیں کتنا سمجھاتا تھا اس صدمے سے باہر نکل آؤ، لیکن تم نہیں مانی اور آج تم مجھے چھوڑ کر اکیلا چلی گئی ہو نیلی۔ پہلے تو نیلی اور میں یہاں مل کر وقت گزارا کرتے تھے، لیکن آج میں اپنی غلطی کی وجہ سے یہاں اکیلا کھڑا ہوں۔ مجھے اپنے آپ پر بہت غصہ آتا ہے۔ نیلی اور اس کی بہن رانو اور اس کی بیٹی گڑیا کا قاتل ہوں میں، ان کی جان میری وجہ سے چلی گئی۔ نہ ہی میں نیلی کی بہن کو گھر سے نکالتا اور نہ ہی میری نیلی مجھے چھوڑ کر جاتی۔ بلو کو آخرکار اس بات کی سمجھ آ چکی تھی کہ اگر ہمارے گھر کوئی مصیبت کے وقت پناہ مانگنے آ جائے تو ہمیں منع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس مصیبت کے وقت میں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ بلو اپنی غلطی پر بہت شرمندہ تھا، کیونکہ وہ اپنی غلطی کی وجہ سے 3 لوگوں کو اپنی زندگی سے کھو چکا تھا۔